Ariana namo chanting namo Isupsamna Isupanchanamakaro Sarvapavanash Mangalam Jasadisankaram Hare Mangala हे महावीर स्वामी भगवान, हे सत्य भगवान, आपकी आज्ञा से जय जिनेन्द्र। Are there any questions of previous class या otherwise? No questions? I hope सब लोगों ने वो दर्शनावर्णीय कर्म वाला जो नेक्स्ट जो मैंने प्रिंट आउट भेजा था पीडीएफ, वो आपने प्रिंट आउट ही ले लिया होगा, राइट? या शशि जी, उपयोग का एक बार ब्रीफ थोड़ा सा वापस डिस्क्रिप्शन कुछ हो सकता है, मतलब उपयोग के बारे में। ओके, सो लेट मी जस्ट पिछली क्लास में आप थे, क्लास में पिछली क्लास में जस्ट टेल मी दैट, देन आई जस्ट टेल यू द जिस्ट ऑफ इट। या आई वाज देयर बट नॉट, मतलब पूरी तरह से नहीं थी, बीच बीच में। ओके, ठीक है। सो मैं आपको मेटाफर और एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ कंक्लूजन, मतलब वो मेटाफर और एग्जाम्पल्स आपको नहीं दूंगी, सिर्फ मैं कंक्लूजन दे रही हूँ कि उपयोग के क्या एप्लीकेशन डायमेंशन है। एप्लीकेशन मतलब भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है उससे हम अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, भगवान के तरीके से कैसे दिख सकते हैं, ठीक है? मैं वो वाले कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ठीक है? फर्स्ट है, भगवान ने कहा है कि ज्ञान अलग है और ज्ञान का उपयोग इज डिफरेंट। देयर आर टू डिफरेंट थिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ज्ञान मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी किया हो सकता है, बट अभी जब मैं जैसे मैथ्स का ज्ञान, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिस्काउंट और ये सब का परसेंटेज निकालने का, तब मैंने बचपन में किया हो सकता है। बट जब मैं अभी कोई सेल चल रही हो और बाजार में कुछ एक कपड़ा खरीदने जाती हूँ, तब मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ और उस ज्ञान का उपयोग करती हूँ उस वक्त। तो उपयोग एंड ज्ञान स्टेज थ्रू आउट, ज्ञान डज नॉट गो अवे, ज्ञान इज कॉन्स्टेंट इनसाइड, बट उपयोग है कभी होता है कभी नहीं होता है। सो देयर आर टू सेपरेट डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि हम लोग जनरली इसको क्लब कर देते हैं, ठीक है? इससे क्या एप्लीकेशन प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आप मुझे कभी देखते हो या किसी को भी देखते हो जो 10 समय के कर रहा है, उसको आगम आते हैं, थोपड़े आते हैं, बहुत ज्ञान है, राइट? और वो आपको बार बार बोलता भी है कि मत करो, 18 स्थान मत करो, और वो ये भी बोलता है कि मैंने 18 पाप स्थान छोड़ना चाहता हूं, मैं मुंह जाना, सब कुछ वो बोलता है, ठीक है? बट फिर भी आप उसको देखते हो कि कई बार वो कषाय करता है, 18 पाप स्थान यूज करता है, सब कुछ करता है दैट पर्सन, राइट? आप उसको लुक डाउन करते हो, जज करते हो, नेगेटिव बातें बोलते हो, यहां तक कि अज्ञानी बोल सकते हो, राइट? भगवान कह रहे हैं नहीं, वो आदमी अज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी मतलब, ज्ञान का मतलब है ही हैज ऑल द ज्ञान, भगवान का ज्ञान है, वो उसको यूज नहीं कर पा रहा। उपयोग का मतलब होता है यूज करना। आर यू क्लियर? इफ यू कैन अंडरस्टैंड दीज टू डायमेंशन सेपरेटली, आपके बहुत कषाय कम हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। यू विल नेवर जज अ पर्सन जो धर्म करता है बट वो अप्लाई नहीं कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है मोक्ष में जाने की, मोक्ष मार्ग में जाने की, आगे बढ़ने की, बट समहाउ नहीं हो पा रहा है। यू नो, लाइक मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कषाय करूं, क्रोध करूं, मान में करूं, माया करूं, पर आ जाते हैं यार। आई विश आई डोंट हैव इट, बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ देम, बट यदि प्रगाढ़ उदय हुआ है, कई बार हम लोग उसको उस कर्म को नलिफाई नहीं कर पाते, उसका शोषण करके, उसको शांत करके उसको बिठा नहीं कर पाते। अच्छे लोग नहीं कर पाते, राइट? साधु भगवंत भी नहीं कर पाते। आप देखो, चरम शरीरी जीव भी, चरम शरीरी मतलब जिनका आखिरी भव है, वो लोग भी गलतियां करते हैं। आयु मैसिव गलतियां, मतलब ऐसी गलती कि आप यदि मेरे वो सुन लो ना कि मैंने की है, तो आप कभी मेरे से बात ना करो, इतनी गंदी गंदी हरकतें भी वो लोग कर लेते हैं। पर फिर उस भाव में मोक्ष भी है, बिकॉज वो रियलाइज करते हैं कि यार ये गलत बात हो गई, ऐसे नहीं करना चाहिए था, राइट? सो ये चीजें से आपको ये दो चीजें समझिए, ज्ञान अलग चीज है और ज्ञान का उपयोग अलग चीज है। प्लीज सेपरेट करके इसको समझो, हाँ? क्योंकि हम स्कूल में भी देखो, बच्चे जाते हैं, क्या बोलते हैं, टीचर है, उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता, उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो टीचर जो है प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करता है। यहाँ एक टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है लेकिन हिंदी ज्यादा बोलता है, और वो उसको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता,
तो कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि यार वो मैथ्स पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, ये उसको हिंदी नहीं आ रही है, ये जो इंग्लिश नहीं आ रही है, प्रोनाउंसिएशन गलत है या उसके वो नहीं है, तो बिग डील। तो साइंस तो ठीक से पढ़ा रहा है ना, तुम साइंस पढ़ो। अब तुम साइंस क्लास में हिंदी और इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, राइट? प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश क्लास में जाके ठीक कर लेना, राइट? बट नहीं, बच्चे पूरा दिन यही मजाक उड़ाते रहते हैं कि उसको क्लास संभालनी नहीं आती। अब वो भैया साइंस का टीचर है, राइट? वो क्लास संभालने का भी संभाले कि वो साइंस पढ़ाए। अरे यार साइंस पढ़ लो, उससे बहुत बहुत बड़ा उपकार होगा कि आप उससे साइंस पढ़ लो। नहीं, ही कांट मैनेज द क्लास, ही इज जस्ट बिहाइंड दैट। मतलब बच्चे देखो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ज्ञान और ज्ञानी के प्रति, राइट? तो जो ज्ञानी के प्रति जब जो नेगेटिव हो जाते हैं, गालियां देते रहते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे तो पूरा दिन यही करते रहते हैं, राइट? इतनी कर्मबंद कर रही हैं। ज्ञान और उसका उपयोग को यदि आप सेपरेट करके देखोगे ना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब आप नहीं करोगे। आर यू क्लियर? जैसे मैंने आपको कहा कि कल यदि अब मुझे आप कुछ गलतियां करते हुए देख दोगे, you cannot judge me. I'm not proud of the mistakes I do, right? I'm not proud. Even I want to become Siddh Bhagwan or like an Arihant and not do any wrong things, right? But अभी तक मैं बनी नहीं हूँ। जब तक नहीं बनी हूँ मैं गलतियां करूंगी। आचार्य भगवान भी गलती करते हैं, साधु भगवान भी गलती करते हैं। मैंने बताया चरम शरीरी जीव, मतलब जिनका वो लास्ट भव है, उसी भव में वो पहुंच जाने वाले हैं। उन आगमों में उनका भी वर्णन आता है कि उन्होंने भी गलतियां की, राइट? तो जब वो भी कर सकते हैं, इट इज होता है गलतियां, तो नोबडी इज प्राउड ऑफ इट, बट इट हैपेंस। डोंट जज देम टू हार्शली, ओके? तो ये फर्स्ट आपको समझ में आ गया कि ज्ञान और उपयोग अलग है, ओके? ये फर्स्ट डायमेंशन हुआ। सेकेंड ये है कि जब हम लोग थैंक यू शशि जी फॉर पुटिंग ऑन द वीडियो। आई रियली, इट्स सो डिफिकल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि किसी आदमी, मैं आप लोगों को बोलूंगी कि एक वॉल के सामने बैठ जाओ और पढ़ाना चालू करो। इमेजिन करो ये आपके बच्चे और उनसे बात करो, राइट? Thank you for opening your video. Okay. Okay. The second dimension, the things which I wanted to tell you about उपयोग was कि जब हम यूनिवर्स में सिर्फ 6 द्रव्य है, अभी नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे, राइट? उसमें हम सीखेंगे कि हर द्रव्य का कुछ ना कुछ गुण है। गुण का मतलब होता है काम है, लाइक धर्मास्तिकाय का चलना गुण, ऑल दिस थिंग्स। पुत्कल का अलग गुण है, सबका अलग है। वी विल स्टडी दैट एट सम पॉइंट। आपको पता है उसके अंदर जीव का एक ही गुण बताया, वो है उपयोग गुण। दिस इज द थिंग विच यू थिंक। मतलब आत्मा का एक ही काम है। क्या काम है? उपयोग करना। क्या उपयोग करना है? ज्ञान में उपयोग करना उसका काम है। यानी आत्मा कैन नॉट स्टॉप डूइंग उपयोग। वो स्टॉप ही नहीं कर सकता। आप सो भी जाओगे ना, यू थिंक यू आर स्लीपिंग, सो बट नेचुरल तुम्हारा सिस्टम शट डाउन है। तुम्हारा सिस्टम शट डाउन नहीं है, तुम्हारा आत्मा अभी भी बैठ के उपयोग लगा रहा है, राइट? वो तुम्हारे हार्ट बीट्स मॉनिटर कर रहा है, तुम्हारा टेम्परेचर तुम्हारा भी टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है, रूम का टेम्परेचर मॉनिटर कर रहा है। कोई दरवाजा खोले, थोड़ी भी आवाज को मॉनिटर कर रहा है। कहीं भी कुछ ऑल्टरेशन होता है वो आपको उठा देता है, राइट? सब कुछ वो 50 चीजों पे आत्मा डज नॉट उपयोग करता रहता है, राइट? यहाँ तक तो छोड़ो, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, छोड़ो, जो आदमी सिद्ध भगवान बन जाते हैं, महावीर स्वामी भगवान अभी सिद्ध भगवान बन गए हैं, तो क्या उनकी आत्मा ने उपयोग करना बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया? तो बोला नहीं, वो भी, उनको केवल ज्ञान 24/7 है। मतलब एक बार केवल ज्ञान आ गया, ज्ञान उनको है, बट वो भी उपयोग जो है, पहले ज्ञान उपयोग में रहते हैं, राइट? एक समय, फिर दर्शन उपयोग में रहते हैं। इस तरह से एक एक समय के ऑल्टरेशन में वो करते रहते हैं, राइट? यानी सिद्ध भगवान ऑल्सो कैन नॉट शट डाउन द उपयोग। आत्मा का काम है उपयोग करना। ऐसा कोई जीव यूनिवर्स में, यदि कोई चीज उपयोग अपने ज्ञान के उपयोग में नहीं है, मतलब आत्मा इज नॉट, वो आत्मा ही नहीं है। आर यू क्लियर? इसका मतलब ये ऐसा जीनी है, जैसे जीनी का मतलब वो होता है कि एक बार एक वो अलादीन का लैंप होता है, उसको रगड़ो ना तो उसमें से जीनी निकलता है, राइट? वो बोलता है आका बताइए क्या काम है, मैं अभी भाग काम करता हूँ। तो आप उस, तो पहले 3-4 घंटा बड़े खुश होते हो कि घर का सारा काम बर्बाद कर रहा है। बाद में आप उससे दुखी हो जाते हो। क्यों दुखी हो जाते हैं? वो हर काम करके जल्दी जल्दी आ जाता है, बोलता है और काम दीजिए, क्योंकि उसकी उस जीनी की एक शर्त है कि आप उसको यदि काम नहीं दोगे ना तो वो आपको खा जाएगा। मतलब he will start harassing you, right? तो आपकी मुसीबत बन गई है। वैसे ही
उपयोग जो है ना, यदि इस आत्मा को महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान दे दोगे ना, तो वो उसमें उपयोग लगाता रहेगा, बैठ के लगाता रहेगा। कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला, भगवान ने ये बोला, भगवान ने वो बोला, भगवान ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप मैं चाहता हूँ अच्छा बनना, मैं चाहता हूँ मोक्ष जाना, पर मैं बन नहीं पा रहा हूँ, भगवान ने कैसे बना। कीप ऑन टॉकिंग, मतलब भगवान के ज्ञान के अंदर उपयोग लगाता रहेगा। मतलब इस आत्मा को महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान दे दो, क्योंकि यदि तुमने नहीं दिया तो वो उपयोग करना बंद नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ना, आत्मा बंद ही, शट डाउन ही नहीं कर सकती है अपना उपयोग। तो वो भगवान के ज्ञान पे नहीं करेगी तो किसकी कहाँ क्या करेगी आप खुद समझ लीजिए। तो सारे उल्टे सीधे कामों पे वो उपयोग लगाएगी, क्योंकि उसके पास भगवान का ज्ञान नहीं है। सारी नॉनसेंस पे उपयोग लगाएगी। फिर वो उपयोग लगाएगी नेटफ्लिक्स पे, राइट। फिर वो फ्रेंड से मिलने जाना है, ड्रेसेस पे उपयोग लगाएगी। फिर अपने घर की डेकोरेशन पे उपयोग लगाएगी। फिर वो बच्चों के पीछे पड़ जाएगी कि बच्चों पे क्या करना चाहिए, कब ये होगा। फिर वो टेंशन करेगी कि फ्यूचर में यदि मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, फ्यूचर की एंजाइटीज पाल के बैठ जाएगी, राइट। आप देखिए हर एज की ना प्रॉब्लम्स है, राइट फ्रॉम 10 years के बाद तो देयर आर प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स, राइट। पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज आते हैं, फिर कॉलेज एंजाइटी इश्यूज आते हैं कि भैया हम कहाँ कॉलेज में जाएंगे, हमको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती पर पढ़ना पड़ता है, राइट, बिकॉज करियर बनाना है, फिर पैसे कमाने हैं। और फिर उसके बाद शादी हो जाती है तो मुझे सास नहीं अच्छी लगती है, मेरे को तो मेरी बहू बहुत सड़ी हुई है, मेरी देवरानी जेठानी सबसे सड़ी हुई है। इससे हमारी आत्मा उपयोग लगाती है। यू थिंक ऑफ द नॉनसेंस थिंग्स, हमारी आत्मा उपयोग लगा रही है। कितनी ज्यादा मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सोचो अभी तक जितने भी उम्र के आप हो चुके हो, नॉनसेंस चीजों पे उपयोग लगा रही है। कितना उपयोग लगा रहे हो कि यार मेरी देवरानी और जेठानी जो भी है ना, सबसे थर्ड क्लास है, राइट। उसको ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिला, या मुझे कम मिला उसको, हम सब ये सब कर रहे हैं, राइट। थिंग इज आत्मा शट डाउन नहीं करेगी उपयोग। द ओनली वे आप उसको कम कर सकते हो वो है उसको भगवान का ज्ञान दे दो, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान दे दो आत्मा को, वो उस पे उपयोग करती रहेगी, उस ज्ञान पे उपयोग लगाती रहेगी। नहीं दोगे तो वो नॉनसेंस पे लगाएगी, ये बात की गारंटी है। याद रखिए द प्रॉब्लम इज नॉट कि इस भाव में आप गलत काम कर रहे हो। जैसे इस भाव में आपने क्रोध मान माया लोभ किया, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप कितना कर लोगे, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा कितने बुरे बन जाओगे, कितना लोभ करके कर लोगे। सोचो आपका अभी क्रोध का इतना उदय है, लोभ का इतना उदय है, राइट, बट आप उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हो भगवान के ज्ञान से। तो जो बंद कर रहे हो ना वो इतना ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि हमेशा भी जब कर्म का उदय होता है ना, उसका जो बंद होता है ना वो हमेशा मल्टीपल टाइम्स होता है। मल्टीपल टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा गुना। जैसे ऋषभदेव भगवान ने एक गाय के मुंह पे छीका, मतलब वो छीका लगा दिया था, बोलते थे वो 12 घड़ी तक लगाया था, सिर्फ अप्रॉक्स 6 hours, मतलब 12 घड़ी तक लगाया था। और 12 महीने तक उनको वो कर्म उदय रहा कि भाई बस तुमको खाना नहीं मिलेगा, अंतराय कर्म, मतलब खाने को नहीं मिला, तो हमेशा बंद इज मल्टीपल टाइम्स। तो आपका इतना उदय है, आपका इतना बंद होगा, जब अगले भाव में इन जो आप गलत काम अभी कर रहे हो ना उसका मल्टीपल टाइम्स ज्यादा उदय में आएगा। तब आप उसको कितना मेहनत लगेगी आपको उसको काउंटर करने में, और नहीं काउंटर करोगे तो आपको क्या लगता है ये जो चोर डाकू जो मर्डर करते हैं, लोगों का शील लूटते हैं, तो गंदे लोग हैं? नहीं, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा, सबकी आत्मा ने हर तरीके के गलत काम किए हैं, हर तरीके के। हमने लोगों के शील लूटे हैं, हमने लोगों का मर्डर किया है, हमने डाकूगिरी की है, हमने लोगों का हक छीना है, सारे गलत हमारी आत्मा ने काम किए हैं। और करके 7वीं नरक में अनंत बार, ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जहां पे अनंत बार उत्पन्न नहीं हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, सोचो द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम यदि हम उपयोग नहीं लगाते हैं, अभी भगवान के ज्ञान देके उस आत्मा को बिजी नहीं कर देते हैं उस उपयोग में, तो हम फ्यूचर में वी आर डूम्ड, वी आर टोटली डूम्ड, वी आर गेटिंग रेडी फॉर 7वीं नरक। याद रखना इवेंचुअली, राइट? आर यू क्लियर? तो यदि आपको ये मत करना कि पहले हम 7वीं नरक में जा चुके हैं तो फ्यूचर में नहीं जाएंगे, फ्यूचर में भी जाएंगे, ये भी गारंटी है कि आप फ्यूचर में भी जाओगे, राइट? द ओनली वे टू इंश्योर कि आप फ्यूचर में 7वीं नरक में नहीं जाओ इज आप सिद्ध भगवान बन जाओ, महावीर स्वामी भगवान जैसे बन जाओ। क्योंकि यदि आप ऐसे बन गए तो आपको 7वीं नरक में जाना से
छुट्टी मिल सकती है कि अच्छा नाउ यू कैन नॉट गो, ओके। अदरवाइज आप जाओगे, ये गारंटी है, कभी ना कभी तो जाओगे, राइट। सो आपको ये सोच के ना मोक्ष में जाने की, यार भगवान, यार संसार मैनेज नहीं होता यार भगवान, आई थिंक सिद्ध बिकमिंग सिद्ध इज फार मोर इजियर, भगवान सिद्ध बना देना। लाइक मोक्ष की अभिलाषा की तीव्र इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। आर यू क्लियर शशि, राइट? दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ उपयोग। सेकंड हो गया, समझ में आ गया? द थर्ड डिमेंशंस उपयोग का, लेट मी सी, तो मैंने क्या क्या बोला था उपयोग का? आत्मा के नॉट स्टॉप उपयोग, हाँ, कि उपयोग कैन बी, देयर कैन बी अ टाइम लैग ऑफ उपयोग। जैसे आपने मुझे अभी गाली दी, राइट? मेरा अनकॉन्शियस माइंड बिफोर इस थिंग्स वो आपको 2 गाली दे देता है। मतलब आपने एक बुरा मेरे बारे में सेंटेंस बोला, मैंने आपको 10 बुरे बातें मैंने मन में सोच लिया, चाहे मैं बोलूं नहीं भी, सोच लिया और कर्मबद्ध कर लिया। आर यू क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है कि माय आत्मा इज ट्रेन्ड, अनादि काल के संस्कार हैं, राइट? जिसको हमने अश्वत निश्चित में देखा था कि पिछले भवों के संस्कार जो धारणा मतलब मेमोरी में स्टोर्ड है, वी आर ट्रेन्ड टू रिएक्ट दैट वे, राइट? वो करके ना हम करते ही चले जाते हैं। नाउ हम लोग झगड़ा, मैंने आपको गाली दे दी, उसके बाद आधे घंटे बाद जब मैं फ्री हुई, अपने कमरे में आई, तो मैंने बोला यार क्यों उसने गाली दी, तो चुपचाप करके बात को खत्म कर देती थी, क्यों जवाब दिया, क्यों इतना बड़ा खड़ा किया? हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं ना, चुप रह जाते यार, चले जाते वहां से, या कुछ और कर लेते, यू नो। हमको कई बार बाद में जाके अकल आती है कि यार ये कर लेते तो बेटर होता, राइट? कई बार लोग भी करते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, राइट? एंड देन आफ्टर अ व्हाइल यू रियलाइज यार नहीं, झगड़ा करके क्या मिल गया, राइट? पड़ा हुआ है वो सामान, ऐसे होता है। जैसे मैंने, आप मेरी देवरानी जेठानी हो, तो मैंने हक से आपसे ज्यादा छीन लिया, किसी भी तरह से, उनको बनाया चाहे कुछ भी किया, पर मैंने आपका हक छीन के मैंने ज्यादा ले लिया। देन आई रियलाइज वो पड़ा हुआ है एंड आई एम नॉट इवन यूजिंग इट, राइट? ऐसा भी होता है कई बार, राइट? यानी लोग किया, कर्म भी चिपका लिए, एंड देन यू रियलाइज दैट इट वाज नॉट इवन नीडेड, राइट? तो ये सब चीजें हमको टाइम में बाद में उपयोग में आता है। उपयोग मतलब उपयोग चलता है यार, इट वाज नॉट नीडेड, हमको लोभ नहीं करना चाहिए था, हमको क्रोध नहीं करना चाहिए था, मान नहीं करना चाहिए था। वी फिगर आउट आफ्टर हाफ एन आवर और 1 डे, आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 20 डेज, या आफ्टर 5 years 10 years, 50 साल के बाद भी उपयोग चल सकता है। सो उपयोग कैन हैपन एट अ टाइम लैग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? टाइम लैग से मैं क्या आपको बताना चाहती थी कि जब आपने मुझे पहली बार अब गाली दी, मैं यदि उसी वक्त उपयोग लगा दूंगी तो वो निषेक रचना, मतलब फ्यूचर के लिए जो मैं कर्म बंद करती हूँ, वो ही नहीं बनेंगे, वो ही नहीं बनेंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड एम फॉर, ओके? बट आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, राइट? तो आपने मुझे गाली दी, मैंने गाली दे दी, निषेक रचना बन गई, मतलब मेरे ऊपर कर्म आके चिपक गए। उसके बाद जब मैं आधे घंटे बाद उपयोग करती हूँ या 5 साल बाद उपयोग लगाती हूँ, तो मैं सॉरी बोलती हूँ, इच्छा में दुख करती हूँ, उसका प्रतिक्रमण करती हूँ, आचार्य भगवान से प्रायश्चित देती हूँ, जो भी मैं सम्यक तरीके से विधि से अपने ऊपर से कर्म हटाती हूँ, जिसको रसघात और स्थितिघात बोलते हैं, इज गुड, इज वेरी गुड। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ ये तरीका गलत है, इट इज गुड, बट स्टिल सिर्फ आप रसघात और स्थितिघात कर पाओगे, ओके? तो कोशिश करो कि ये जो टाइम गैप है ना, इसको रिड्यूस करो। यदि ये 5 साल के बाद उपयोग चल रहा है तो बोलो नहीं, उसी दिन पता लगे, उस दिन पता लग रहा है तो उसी वक्त का उपयोग नहीं। भगवान जब झगड़ा हो रहा है तब अक्ल दे दो, तब अक्ल दे दो, मतलब भगवान सब चेताओ कि नहीं अभी रिएक्ट नहीं करना है, इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है, ओके? तो ये उपयोग का जो टाइम लैग है मिनिमाइज करना इज ऑल्सो अनदर डिमेंशन ऑफ वर्क। यू कैन, मैंने इस पे ऑलमोस्ट 1 और 2 साल वर्क किया था कि यू नो रिड्यूस द उपयोग, कितना उसी वक्त इंस्टेंट उपयोग आए, एंड इट रिक्वायर्स how do you train yourself, मतलब उस चीज को करने के लिए आपको कैसे ट्रेनिंग करना होगा? I was begging for this question, exactly Kajal, I was begging for this question last time and I had prepared an answer for it, right? But nobody asked this question, how do you reduce this time gap, right? But now that I'm already going into the next karam, I will take this up in, जब मैं संवर नाम का तत्व, 9 तत्व है ना, उसमें से संवर तत्व करवाऊंगी ना, I will go in deep because I will have to teach you, you have to do this kinds of exercises in your life.
otherwise you don't stand a chance to reduce the timeline, right? क्योंकि I'll give you one example so that you can work on it now, but basically मैं संवर तत्व में I'll take it, right? जैसे मान लीजिए आपने अभी मुझे गाली दी, right? मेरा अनकॉन्शियस माइंड बिना सोचे समझे इट रिएक्ट्स बैडली टू यू, राइट? एंड रिस्पॉन्स नेगेटिव, वो पहले ही सोच लेता है, ओ काजल इज बैड एंड आई एम थिंकिंग बैड अबाउट यू. ओके काजल, व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू प्रिपेयर बिफोर हैंड कि जब मेरे को कोई बुरा बोलेगा या मेरे देखो आपके बारे में बुरा 24/7 लोग बोलते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड काजल, तुम्हारे पाप का उदय बहुत बांध के आई हो, तुमको गालियां मिलती हैं, अंडरस्टैंड? तुम उसमें से 5% ऑफ द टाइम तुम्हारे कानों में जाती है, 95% ऑफ द टाइम तुम्हारी पुण्यवाणी से तुम्हारे कानों में नहीं जाती है. आर यू क्लियर? हाँ काजल, तो 5% जब सुनोगे, सुनने को मिलेगा. तुम्हारी इतनी पुण्यवाणी नहीं है कि तुमको सुनने को ही नहीं मिलेगा. यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर हैंड कि जब मेरे बारे में मैं बुराई सुनूंगी, राइट, हाउ विल आई रिएक्ट, व्हाट शुड आई थिंक. You have to untrain your unconscious mind, okay? Like I'll give you an example. Anybody who I trained myself for 2 years कि अभी मेरे साथ कोई बुरा करेगा, right? So मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी, मतलब रिएक्ट नहीं करूंगी. बहुत टाइम लगा. I would keep on saying 2 years इसलिए लगे because each time I would say, एक बार तो मैंने ऐसी मतलब किसी ने मेरे साथ बुरा किया और मैंने ऐसे बोला भगवान. दूसरी बार मैंने उसको माफ किया, दूसरी बार मैं चुप रह के ना वापस आ गई हूँ. लाइक somebody told me something, दूसरी बार हो गया भगवान, तीसरी बार हो गया, अगली बार से बर्दाश्त नहीं करने वाली, अगली बार जवाब मिलेगा. जब चौथी पांचवी बार हो गया ना तो मेरी बस हो गई, राइट? और मैं आई लिटरली थॉट ऑफ भगवान एंड महावीर स्वामी भगवान एंड आई लुक्ड एट भगवान एंड सेड भगवान क्या करूं? एंड भगवान सेड चुप रहो, अभी भी चुप रहो. एंड आई सेड भगवान, आई एम टेलिंग भगवान इट इज नाइस टू गो इन मोक्ष मार्ग, बट संसार में कैसे रहना ना यू डोंट नो. इसको एक बार डांट दूंगी ना, चुप करा के बिठा दूंगी ना, तो अगली बार से वो इस तरह से गंदे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेगी. लेट मी डू एंड झाड़ो देन. तो हम कहते हैं मत बोल, इसका कोई फायदा नहीं है. दैट इज नॉट द प्रोसीजर. ये सबमिट तरीका नहीं है. ईच टाइम इट इज अ कर्मोदय, योर कर्मोदय. जवाब देके फायदा नहीं है. आई स्पेसिफिकली यूज दिस वर्ड भगवान. आपको नहीं पता संसार में कैसे रहते हैं. आपने मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया, बट संसार में रहने के लिए ना एक बार डांट दो ना, चुप करके बिठा देगा. When I was going, भगवान was like, this is not the way how things are built. He was very clear. I went, 5वीं 6ठी बार जब उसने डांटा, मतलब 4 बार तो मैं बर्दाश्त कर लिया था, 5वीं बार I was really mean, चुप करके मैंने उसको बिठा दिया. बट वो बंदे ने सुन के और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, मतलब लिटरली थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड, राइट? जब मैं वापस समायक में नेक्स्ट टाइम समायक में बैठी तो भगवान आस्क्ड मी, डिड योर प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड? एंड आई सेड नो, नाउ आई रियलाइज यू आर राइट. ओके, एंड आई डिसाइडेड दैट नेक्स्ट टाइम, 5th टाइम ऑल्सो, यदि कोई 5वीं बार भी बुरा करेगा तो ईच एंड नॉट 5th टाइम, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स आई विल शट, राइट? एंड आई केप्ट थिंकिंग. राखी दीदी को बुला अंदर से. इंदु जी प्लीज म्यूट करना. इंदु कोठारी प्लीज म्यूट करना. राइट, सो forgotten where I was. Okay, each and every time मैं पार्षद भगवान के बारे में सोच रही थी. पार्षद भगवान, आपने एक बार बर्दाश्त नहीं किया, 2 बार बर्दाश्त नहीं किया, 3 बार नहीं, 9 भक्त तक आपने कमठ को बर्दाश्त किया. एंड ईच टाइम आपने एक ही तरीका समझा, वो है चुप रहने का, संभाव में रहने का. एक मान लो मैं पार्षद भगवान को बोलती थी, भगवान आपने 5th टाइम भी सोचा होता कि यार बहुत हो गया यार, अभी बर्दाश्त नहीं होता, यू हैड यू रिएक्टेड, आप पार्षद भगवान नहीं बनते. सो आई कैन अंडरस्टैंड द राइट प्रोसीजर इज टू कीप योर माउथ शट ईच एंड एवरी टाइम. इट टुक मी 2 years टू रीच स्टेट. ओके, 2 साल के बाद मेरा अनकॉन्शियस माइंड इस तरह से आया कि अभी आप मेरे को गाली दोगे ना, आई विल कीप ऑन लुकिंग एट यू, आई विल कीप ऑन लिसनिंग एंड विल से ये मेरे कर्मोदय हैं. मैंने पिछले भवों में गालियां दी थी तो अभी मेरे को गालियां पड़ रही है, राइट? बट सामने वाला गालियां दे रहा है, उसके ऊपर कर्म आके भी चिपक रहे हैं, बेचारा बर्बाद हो रहा है, तो मुझे आप पे दया आने लग जाएगी, राइट? एंड आई विल बी फिल्ड विद दया. ओ बाप रे, ये बंदा कर्म बांध रहा है, इसका बाजा बजने वाला है, इसकी क्या दुर्गति होने वाली है, ही नोस, राइट? मेरी भी दुर्गति हो रही है, मेरे पास तो अभी महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, राइट? दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड इट. पर ये बंदे का क्या होने वाला है, क्या जाएगा? आई मीन आई वुड स्टार्ट फिटिंग हिम, मतलब मुझे उस पर दया आने लग जाएगी, क्रोध नहीं आएगा. सी देयर इज अ
पैराडाइम शिफ्ट, मतलब देयर इज अ होल शिफ्ट इन द वे आई एम थिंकिंग, राइट? तो अभी मैं क्या करती हूँ, अब मुझे कोई बुरा भला बोलता है ना, आई एम लाइक ओके माय कर्मोदय, ईच टाइम मैं हल्की हो रही हूँ, मेरे ऊपर से कर्म, नेगेटिव गंदे कर्म खत्म हो रहे हैं, राइट? कोई निकाचित लेवल के कर्म है, मैंने कितनी धर्म साधना करने के बाद कितना रजघात स्थिति का किया होगा, फिर भी कर्म उदय में आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने कितनी गंदी रही होंगी, मैंने कितनी गालियां दी होंगी पिछले भवों में। इंदु जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इंदु कोठारी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो इस तरह से मैं सामने वाले पे दया से भर जाती हूँ, अपना करती हूँ और चुपचाप निकल जाती हूँ, राइट? एंड आई ट्राई टू अवॉइड दोज पीपल एज मच एज पॉसिबल, ओके? तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि इट टुक मी 2 years. There are 10 times or maybe 50 times I might have fallen. तो जैसे मैंने आपको बताया ना, भगवान यू डोंट नो हाउ टू डील, भगवान थोड़ा जवाब दे लेना दो, भगवान अच्छा मैं गुस्से में नहीं जवाब दे रही सामने वाले को, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू पोलाइटली से कि व्हाटएवर यू डिड आई डिड नॉट लाइक, पोलाइटली बोल रहे, नाउ आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, आई एम नॉट बीइंग मीन, राइट? बट पोलाइटली तो बोल देने दो। भगवान kept on telling, पोलाइटली बोल के भी फायदा नहीं है, इट इज योर कर्मोदय, राइट? तो काजल एक बार तो ऐसा हुआ कि आई वाज so angry with महावीर स्वामी भगवान, I was so angry because each time मेरे साथ कुछ बुरा होता, मैं भगवान से बोलती, भगवान what about this issue, let's do a case study on this issue, now that person is me, right? भगवान हर बात पे बोलते तुम्हारे कर्म उदय, तूने ऐसे गंदे काम किए थे इसलिए कर्म उदय हुए हैं। So one day ना I was so angry and I said, भगवान मैं आपको वंदन नमस्कार रोज करती हूँ, मैं आपको भगवान मानती हूँ, वो आदमी तो आपको वंदन नमस्कार भी नहीं करता, वो आदमी तो आपका मतलब कुछ भी नहीं करता है, मैं आपको भगवान मानती हूँ, वो आदमी आपको भगवान भी नहीं मानता है, राइट? फिर भी हर बार आप मुझे बोलते हो, मेरी बोलती है उसकी, कभी उसका, मतलब हर बार उसी का साइड लेते हो, मेरा साइड, दिस इज हाउ वुमेन फाइट, राइट? कभी मेक ग्रुप्स के या मेरे से भगवान इट वाज नेवर ऑन माय साइड, यू ऑलवेज से इट्स माय फॉल्ट, इट्स माय कर्मोदय, इट वाज माय मिस्टेक जिसकी वजह से कर्मोदय हुआ है। आई वाज सो एंग्री एंड आई वाज क्राइंग, राइट? तो भगवान, यू नो व्हाट द सेंटेंस ही टोल्ड मी, आई नो इट लुक्स दैट I am not on your side and I am on that person's side, right? It totally looks like that. But trust me, my loyalty is not towards you or to that person. My loyalty is just towards your Atma. Because तुमने मेरी शरण ग्रहण की है, it is my job to take your Atma to moksha. I don't care तुमको गालियां पड़े. I don't care how you deal with. You just listen to what मतलब you as a body को गालियां पड़े, I don't care. Trust me, right? But तुम मेरे तरीके को follow करो, and it is my guarantee I will take your Atma to moksha. I said, okay, Bhagwan, I'm not happy with this kind of scenario. कितनी गालियां खा के भी मैं चुप करके बैठी हूँ, right? It's not me. I mean, that is definitely not Ashima. Ashima will react bad. But I'm doing it just because you are guaranteeing that this is the only way to go to moksha, right? And I kept my mouth shut still after 2 years. Okay, this is the state that she reached. It was a very turbulent 2 years. It's not easy. Each time मन करता है react करने को. Each time क्रोध आता है. Each time लोभ आता है, मान आता है. मतलब कषाय आते हैं, नौ कषाय, सब कुछ उदय में आते हैं. You don't want to do the भगवान तरीका, right? But you still have to do that because that is the only way to go to moksha. भगवान का एक ही तरीका है. भगवान का तरीका is very, मतलब भगवान के formulas हैं. ये सिचुएशन में this is the only thing you can do. This situation में this is the only thing which is possible. Okay, Kajal? Why am I giving you this case study is this उपयोग will take not 1 minute or 2 minutes. मेरे को 2 साल लगे just to counter this. अपना मुंह बंद रखना, ब्रेन को भी शट डाउन करना, ब्रेन से भी गाली नहीं देना, रिएक्ट नहीं करना और संभाग से उस प्रॉब्लम को बर्दाश्त करना और take that meanness, take if somebody is mean and bad to you. Understand, Kajal, right? It took me 2 years. और ऐसा नहीं है काजल कि I have succeeded, right? It's not that I've succeeded. I still fall sometimes, right? But that failure rate might be 10 to 20%, which is 80% is my success rate. I'm just happy for that. And Kajal, there's another dimension to it, right? कि even though मेरा ये सब जो प्रोसीजर जो मैं तुमको बोल रही हूँ, प्रोसीजर जो मैंने ये किया है, ये ईच फील्ड में होना चाहिए. मतलब
मुझे पता है कि आज से 10 दिन बाद, 50 दिन के बाद फिर से मुझे गालियां पड़ेगी, अगले भव में भी मुझे गालियां पड़ेगी, क्योंकि ये तो कर्म उदय है। जितनी गालियां दी है उतने कर्म उदय होंगे। आई हैव टू ट्रेन माई अनकॉन्शियस माइंड, मतलब मुझे आत्मा का रिएक्शन चेंज कर देना है, राइट? मतलब मुझे यहाँ अवग्र अवाय धारणा के अंदर ये ऑलमोस्ट चेंजेस ला देने हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि इस सिचुएशन में ऐसा ही रिएक्शन होगा कि मैं मर के जब अगले भव में भी जाऊंगी ना, तो आई नो कि व्हेन समबडी इज मीन एंड बैड टू मी, सम भाव से सहन करना इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू यू। देयर इज नो अदर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी भगवान, एंड आई विल लिसन टू इट, ओके, बिकॉज आई वांट टू गो टू मोक्ष। ओके काजल, नॉट एन इजी थिंग। मैंने बताया ना, ये जो फॉर्मूलाज है ना महावीर स्वामी के, इस सिचुएशन में ऐसे ही होता है। ये फॉर्मूलाज बड़े फिक्स्ड है महावीर स्वामी भगवान की, बहुत अच्छा है कि फिक्स्ड है। वी आर अनएबल टू डू रीच दैट लेवल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, बट ठीक है ना, हमारे पास टाइम है, घर में बैठ के करना क्या है, राइट? करो। आर यू क्लियर काजल? दिस इज हाउ यू डिक्रीज द उपयोग। क्योंकि आगे जाके जब हम 9 तत्व में संवर तत्व सीखेंगे ना, राइट, यू विल रियलाइज संवर इज, देखो सब लोग 28 और 55 और ये सब को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, निर्जरा को तो सब धर्म बोलते हैं, पर संवर एज अ तत्व very few understand, very few people understand samvar, and उपयोग topic is a very big component of samvar topic. samvar का मतलब होता है अभी कर्म आ रहे हैं और अभी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, अभी मैं उसको चिपकने नहीं देती, so a bad thought is coming in my head, right? Like I'm thinking about boys, and I'm constantly meditating about boys, how, right? अब मैंने मोहिनी कर्म नहीं किया, which could be because of Ved Mohini. I'm just giving an example, right? I have not done Mohini Karam, but small example. So I'm thinking, dreaming about boys, right? And it's a nice zone to be in, right? And I'm thinking, इसका मतलब मेरा वेद मोहनिया का इतना उदय में था, right? बट मैं बंद जो कर रही हूँ कितना बड़ा कर रही हूँ, I told you मल्टीपल टाइम्स, right? सोचो आज से 10 भव बाद जब ये इतना बड़ा उदय में आएगा, right? मेरा कितना बाजा बजाएगा, मेरे को कितना डिफिकल्टी होगी इससे बड़े उदय को काउंटर करने में, right? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए मुझे काउंटर तो करना पड़ेगा एट सम स्टेज, बेटर है मैं क्या इस स्टेज में काउंटर कर लूं, पर 10 भव के बाद जब इतना बड़ा उदय में आएगा और तब भी मैंने काउंटर नहीं किया, तो सोचो कितना बड़ा बंद होगा, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि किसी भव के अंदर जाके मेरा वो निकासित लेवल का उदय में आ जाए, राइट? और मैं ही लोगों के शील लूटूं। व्हाई डज आत्मा डज ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स, राइट? बिकॉज निकासित लेवल के कर्मोदय तक वी हैव रीच्ड, ओके? नो अमाउंट ऑफ रीजनिंग टू एनकाउंटर इट, काजल, राइट? व्हेन यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, यू रियलाइज मुझे नहीं करना है, ओके काजल? हाँ, so you shut down now when you are in a bud stage, right? Rather than becoming a big stage. Kajal, are you understanding this? जी. So just one question कि आप जो संवर बोल रहे हैं, तो वो जैसे अभी अपन ने कुछ कर्म किया, उसका अगर अपना बंद इतना है, तो अगर उस सिचुएशन में जब हम ये वाले कर्म काट रहे हैं और उसको कुछ सिचुएशन आ रही है, तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दिस थिंग टू मच बिगर लेवल, अपन उसको यहीं पे ब्लॉक कर दें कि हम इसी पे खत्म कर दें, इज व्हाट संवर मींस, राइट? या संवर में तो उसी को उठा के मतलब उदय हो रहा है, इसको व्यक्ति मत आने दो, मतलब इफ यू डोंट निप इट इन द बड, बेटा वो तुम्हारा बाजा बजा देगी। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत प्लेजर देती है, इवन दो दे आर पाप, जैसे परिग्रह है, राइट? Everybody wants to be rich. I want to be rich. You'll say, yeah, even I want to be rich, right? Being rich is not a problem, but ये परिग्रह नाम का जो पाप करना है कि भैया किसी का बाजा बज जाए, किसी के पे नाइंसाफी हो जाए, तो भी मैं अमीर बन जाऊं, like I need to become rich, right? That is where the problem lies. जो परिग्रह मेरा जो चालू होता है ना, if I don't nip it in the bud, अगले भाव के अंदर मैं लोगों का खून भी करूंगी और मतलब I would want my greed to be satisfied, right? मैं लोगों के खून करने पे भी उतारू हो जाऊंगी, मैं ही डाकू बनूंगी, मर्डर करके ये सब करूंगी। Are you clear, Kajal? Right? I'm talking about worst case scenario. I'm just saying nip it in the bud right now. Don't reach to that stage. Okay, Kajal? Okay. So Upyog we'll be dealing. I wanted this question last time, but now that we have gone in depth, so Upyog has a lot of dimensions. We will discuss a lot of dimensions in the Samvar Wala Tattva, in deep about
एवरी डे कि आप अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो, एंड यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू कांट से नो 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 आई डोंट वांट टू डू इट, यू कांट से दैट. If you want to go to moksha, you have to behave like a वीतराग भगवान. मतलब आपको अपनी लाइफ में वीतरागता दिखनी चाहिए. 24/7 नहीं दिखे तो इतनी सामायिक में तो वीतराग बनना ही पड़ेगा आपको. उतनी प्रैक्टिस आपको लानी पड़ेगी. नहीं आएगी ना तो यू कैन नॉट एम ऑफ बिकमिंग वीतराग. इफ यू वांट टू बिकम लाइक महावीर स्वामी भगवान, यू हैव टू बिहेव लाइक महावीर स्वामी भगवान नाउ. आई एम नॉट आस्किंग 24/7. At least for half an hour, at least for one सामायिक at least, right? तो एक शुद्ध सामायिक को कर लो भगवान महावीर स्वामी भगवान के लेवल जैसी. बाद में उसको गलत काम भी करो ठीक है, बट फील दैट ग्रेटनेस इन दैट एक सामायिक के टाइम में कि ये कितनी बड़ी चीज आप कर पा रहे हो, राइट? सो दैट्स वेयर आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू बिल्ड अप. आर यू क्लियर काजल? ओके. सो उपयोग के बहुत सारे अदर डायमेंशंस, आई डोंट इवन रिमेंबर विच ऑल डायमेंशंस आई एम. Sorry. So, sorry, I hope I'm back. Okay. So, Upyog has a lot of dimensions. So, I'm closing that chapter. दो चीजें मैं आपको समझाना चाहती हूँ काजल, कि ज्ञान जो है, राइट, उस पे ही उपयोग होता है और किसी चीज का उपयोग नहीं होता है, राइट? तो मैंने वो जो उपयोग 12 जो हमने वो जो सीखे ना 12, ऑल ऑफ देम आर ज्ञान रिलेटेड, ऑल ऑफ देम. ओके. सो आत्मा को संभालना के मोक्ष भेजना है. उपयोग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम कंक्लूडिंग उपयोग. आई होप देयर इज नो मोर क्वेश्चंस अबाउट उपयोग, और देयर आर. शशि जी, यू हैव मोर क्वेश्चंस? ओके, फाइन. ओके, मैं आज सेकेंड नंबर वाला कर्म स्टार्ट कर रही हूँ. The name of that कर्म is दर्शनावण्य कर्म. I hope सबने ये वाला कागज प्रिंट आउट ले लिया होगा, right? I'm going to teach from this paper. दर्शनावण्य कर्म को मैं सेकेंड कर्म को मैं सिखाने के लिए आपको बताना चाह रही हूँ. जैसे मेरी आत्मा में पहले कर्म में देखा था कि मेरी आत्मा में ज्ञान रहा हुआ है, राइट? ज्ञान के ऊपर ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म चिपका हुआ है और ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा है. आर यू क्लियर? हमने पहले कर्म में देखा. अब सेकेंड कर्म दर्शनावण्य कर्म है. ऑलमोस्ट सेम. मेरी आत्मा में दर्शन नाम का, अनंत दर्शन मतलब देखने का, अनंत दर्शन करने का गुण रहा हुआ है मेरी आत्मा के अंदर, राइट? उसके ऊपर मतलब मेरी आत्मा में जो गुण है उसके ऊपर क्या चिपका हुआ है? दर्शन को आवरण करने वाला कर्म, जिसको दर्शनावरणीय बोलते हैं. ओके, कर्म चिपका हुआ है, जिसकी वजह से मेरी आत्मा अनंत दर्शन नहीं कर सकती, लिमिटेड एरिया तक का ही जान कर सकती है. आई एम अनेबल टू सी बियॉन्ड दिस वॉल. आई यू अंडरस्टैंडिंग? मैं डिस्टेंस तक ही आवाज सुनाई मेरे को देती है. अंडरस्टैंड कि एक स्पेसिफिक लिमिटेड एरिया का ही मुझे स्मेल आ रहा है. ये सारी जो चीजें हैं इज अ पार्ट ऑफ दर्शनावरणीय कर्म. आई यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो दर्शनावरणीय कर्म है आत्मा के दर्शन गुण को ब्लॉक कर देता है. आर यू क्लियर? तो नाउ लेट अस सी. या दर्शनावरणीय कर्म में सिर्फ साइट को लेके होता है कि ऑल 5 सेंसेस को लेके होता है? ऑल 5 सेंसेस एंड मन. मन इज ऑल्सो इंद्रिय, उसको 9 इंद्रिय बोलते हैं. सो इन 5 इंद्रिय एंड 9 इंद्रिय विच इज द मन. 6 थिंग्स आर इंक्लूडेड. ओके, आई कम टू दैट इन डिटेल. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दर्शन गुण आत्मा, जैसे ज्ञान गुण तो आपको पता है क्या करता है, ये दर्शन गुण आत्मा का क्या करता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. ओके, ज्ञान जो है पिछली क्लास में देखा था डिटेल्ड जानता है. डिटेल्ड मतलब बहुत गहराई में जानता है. ओके, जिसको हमने पिछली क्लास में अवग्रह या अवाय धारणा के रूप में सीखा था, राइट? कि जैसे कोई सामने से आ रहा है तो पहले मुझे धुंधला लगेगा कि सिर्फ आभास होगा कि कोई आ रहा है. फिर थोड़ी देर के बाद आने के बाद मुझे रियलाइज होगा अरे नहीं, ये तो साड़ी पहना हुआ है. ओके, सो हैज टू बी अ वुमन,
राइट? ओके, दैट पर्सन की बॉडी लंबी है, ओके, नॉट दिस पर्सन वाज सपोज्ड टू कम, अरे नहीं ये तो मेरी मम्मी लगती है, ओके? इस तरह से मैं धीरे धीरे ज्ञान मेरा स्पेसिफिक होता चला जाता है। तो जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कॉन्टेक्ट है, मैंने ज्ञान में बोला था इज अवग्रह, राइट? कि ये कुछ है, मैंने अवग्रह को इस तरह से डिफाइन किया था, ये कुछ है, मतलब स्टार्टिंग इम्पैक्ट होता था। तो अवग्रह हुआ, यहाँ में मैंने विचारणा किया और मुझे समझ में आ गया, राइट? एंड देन इट हैज गॉन इनटू माय मेमोरी। हमने पिछली क्लास में देखा था दर्शन जो है इज ये ज्ञान से भी पहले फिट होता है, मतलब पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, मतलब ये अवग्रह से भी पहले फिट होता है। पहले मैं दर्शन करती हूँ फिर ज्ञान करती हूँ, मतलब पहले दर्शन हुआ फिर ज्ञान हुआ। तो आप बोलोगे डिफाइन, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट? अचानक मेरी जो ब्रेन, मेरे जो सेंसेस है, 5 इंद्रिय और मन को जो इंफॉर्मेशन गैदर हुई कि कुछ आ रहा है, समथिंग इज डिफरेंट, राइट, हैपनिंग, दैट फर्स्ट इम्पैक्ट इज दर्शन, and then I start collecting, my atma collects more data and it starts becoming ज्ञान। Are you understanding? तो दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान हो रहा है मुझे, राइट? सो दर्शन बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब बहुत स्टार्टिंग का पार्ट है, पर पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। मतलब पहले सामान्य ज्ञान, सामान्य मतलब बेसिक, ना के बराबर ज्ञान, बेसिक, राइट? और बाद में जो विशेष ज्ञान है उसको ज्ञान बोलते हैं। स्टार्टिंग जो बहुत ही बेकार लेवल का ज्ञान, बेकार मतलब एकदम शैलो लेवल की जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज दर्शन। और डिटेल्ड ज्ञान, इन डेप्थ ज्ञान इज ज्ञान। आर यू क्लियर? सो दर्शन इज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब ज्ञान के आगे फिट होता है। आर यू क्लियर? पहले दर्शन हुआ फिर वो ज्ञान में बदल गया। जैसे मेरे को अचानक कान में आवाज सुनाई दी कि मेरे किचन में ग्लास गिरा, तो जो पहला जो आभास हुआ कि कुछ हुआ, तक कुछ हुआ इज दर्शन। पहले दर्शन हुआ बिकॉज मैंने कान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और फिर उसकी जो टूटने और सबकी आवाज होने से, कमोशन होने से मुझे समझ में आ गया कि यार किचन में गिरा, वो भी मेरी इस बार मतलब छोटी वाली बेटी ने गिरा दिया, और वो भी ना कांच का ग्लास था और वो भरा हुआ था, और ये चीज गिर गई, नाउ शी इज क्राइंग दैट शी वांटेड टू हैव इट, नाउ शी कांट हैव इट। आर यू क्लियर? सो इतना डिटेल्ड जो मुझे समझ में आ रहा है ना, वो ज्ञान है। बट जो स्टार्टिंग में जब मुझे लगा ना समथिंग हैपेंड वाज अ दर्शन। आर यू क्लियर? हाँ, जैसे मैंने कान से सुना, सेम गोज विद नोज ऑल्सो, राइट? द ऑल्टरेशन कि ये कुछ समथिंग इज ऑड अबाउट द स्मेल, राइट? दर्शन किया, फिर उस पर मैंने विशेष ज्ञान किया कि यार ये तो जलने की स्मेल है, ओ माय गुडनेस, मैंने 15 मिनट पहले गैस जलाई थी और डिम करके मैं उसको बंद करना भूल गई। आर यू क्लियर? यू आर सिटिंग हियर इन दिस क्लास and your brains are going, holy shit, I forgot to close the gas, right? जल गया, जलने की स्मेल आ गई। Who is collecting this information? नाक as an इंद्रिय, right? So पहले दर्शन हो रहा है फिर ज्ञान हो रहा है। Are you clear? So आपको ये समझ में आ गया, सामान्य ज्ञान को दर्शन बोलते हैं, सामान्य बोध भी बोलते हैं उसको, राइट? और जब यदि ज्ञान पे उपयोग होता है तो दर्शन पे भी उपयोग होता है। आर यू क्लियर? सेम उपयोग वाला टॉपिक होता है, वैसे दर्शन पे भी उपयोग होता है। इसीलिए आगम में कहीं भी अन्नाकार उपयोग वर्ड यूज है, अन्नाकार उपयोग कहीं भी आगम में, समझ जाना वो दर्शन उपयोग की बात कर रहे हैं। अन्नाकार, जस्ट राइट इट डाउन। अनाकार उपयोग मीन्स दर्शन उपयोग। अनाकार मीन्स कुछ आकार ही नहीं है उसका, अनाकार। अनाकार उपयोग इज इक्वल टू दर्शन में दर्शनावर्णी कर्म के शेषम से जो उपयोग लगाया इज दैट दर्शन उपयोग। ओके, अभी यही चीज जब मैं ज्ञान से उपयोग लगाती हूँ, इट बिकम्स साकार। साकार मतलब नाउ देयर इज अ फुल फॉर्म हैज बीन फॉर्म्ड इन माय हेड, राइट? कह रहे वो ग्लास गिरा तो कैसा ग्लास गिरा, या तो कोई लेडी आई तो कौन सी लेडी थी, क्या पहनी थी, हु शी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तो ये साकार उपयोग बन गया। तो वेरेवर साकार उपयोग वर्ड इज यूज्ड इन आगम, इट मीन्स ज्ञान उपयोग। तो लिख लो, साकार उपयोग इज इक्वल टू ज्ञान में उपयोग। ऑलवेज। तो दर्शन इज प्रिलिमिनरी मतलब बेसिक, देन ज्ञान।
आपने ज्ञान का इतना डिटेल में कर लिया है, तो सारे जो ज्ञान के जो रूल्स है वो दर्शन में भी अप्लाई होते हैं, बिकॉज दर्शन इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ ज्ञान, राइट? सो जो भी ज्ञान के रूल्स हैं सारे दर्शन में अप्लाई होते हैं, चाहे वो क्षयोपम वाला रूल हो, चाहे वो उपयोग वाला रूल हो, ऑल ऑफ देम अप्लाई इन दिस ऑल्सो. ओके, सो एप्लीकेशन को छोड़ के लेट अस डू द थ्योरी फर्स्ट. ओके, हमने ये भी सीख लिया कि ज्ञान, दर्शन एंड ज्ञान आर ऑलवेज ज्वाइंट टुगेदर. पहले दर्शन होगा फिर ही ज्ञान होगा, ये भी हमने समझ लिया. ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको. सो लेट अस सी द उत्तर प्रकृतिज ऑफ दर्शनावण्यकरम. उत्तर प्रकृतिज मतलब सब टॉपिक्स ऑफ दर्शनावण्यकरम. ओके, सो इन दिस पेज गो टू नंबर 6, 7, 8, 9 हम पहले करते हैं. ओके, 6, 7, 8 and 9 I want to do first. The sixth is चक्षु दर्शनावण्यकरम. 7th is अचक्षु दर्शनावण्य. चक्षु का मतलब होता है आंखों को के ऊपर जो दर्शन आ जाता है, आंखों के ऊपर दर्शन आ जाता है. और अचक्षु दर्शन के अंदर मैंने आपको ज्ञान में बोला था ना, ज्ञान आत्मा को कैसे होता है, 5 इंद्रियां और मन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है. किससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है? दैट काजल आंसर्स योर क्वेश्चन. आत्मा collects the ज्ञान from 5 इंद्रिया and मन, 6 things, right? तो इनमें से जो आंख से जो दर्शन होता है ना, that is categorized in चक्षु दर्शनावण्यकरम. और बाकी 4 इंद्रिया और मन से जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, that is put in अचक्षु दर्शनावण्यकरम. ओके, तो 6th और 7th नंबर समझ में आ गया आपको? किसी को डाउट है? सो दीदी, अगर चक्षु दर्शन जो अपने बोलते हैं आंखों से दर्शन में बंद, तो वी सी समथिंग एंड वी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, that is considered as चक्षु दर्शन. Yeah, see, Nisa, I have not taught you Namkaram at this stage, okay? And I have not taught you Vediniyakaram also, okay? पर मान लो मैं पैदा ही ब्लाइंड हूँ या मेरे को अभी चश्मा लगा है, राइट? तो चश्मा क्यों लगा है? क्योंकि मेरी आंख की जो एपरेटस है, एपरेटस मतलब इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉर्निया हो, चाहे वो सम नर्व्स की एंडिंग या कुछ में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से मुझे चश्मा लगा है, या मैं कंप्लीटली ब्लाइंड हो गई हूँ क्योंकि मुझे कैटरैक्ट हो गया है या समथिंग लाइक दैट. ओके, तो ये नामकरण या असाता वेदिनीकरण का उदय की वजह से है. आर यू क्लियर? दिस इज नॉट चक्षु दर्शनावण्यकरण. ओके, पर नाम और असाता वेदनीकरण की वजह से मैं देख नहीं पाती हूँ, राइट? इससे मेरा दर्शनावण्यकरण चालू हो गया. इसका मतलब है, जस्ट राइट डाउन, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. द्रव्य इंद्री इज बिकॉज ऑफ नामकरण. द्रव्य इंद्री मतलब द एपरेटस ऑफ माई आई. और इंस्ट्रूमेंट जैसे कान का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, वॉइस विल गो एंड मैं सुनूंगी, मुझे समझ में आ जाएगा. तो यदि मैं इफ आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, मैं एक इंस्ट्रूमेंट लगाती हूँ, इलेक्ट्रिकल बैटरी से ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट लगाती हूँ, तो मैं सुनना ठीक हो जाता है. तो द्रव्य इंद्री इज बिकॉज ऑफ नामकरण. ठीक है, दैट इज कि मैं ब्लाइंड हूँ, चाहे मैं चश्मा पहनती हूँ, ये सब नामकरण के उदय की वजह से. नामकरण असाता भी. ठीक है, मानी अगर फिजिकली राइट डाउन अनदर सेंटेंस, इट विल क्लैरिफाई यू. भाव इंद्रिय इज बिकॉज ऑफ दर्शनावण्य. भाव इंद्रिय, अब भाव इंद्रिय की डेफिनेशन है इंद्रिय काम करने का गुण. मतलब इंद्रियों का जो काम करने का जो गुण है ना, इंद्रियों का जो काम करने का गुण इज बिकॉज ऑफ दर्शनावण्यकरण. ओके, सो नीता, मेरा नाम और असाता कर्म की वजह से के प्रगाढ़ उदय की वजह से मेरे को कैटरैक्ट हो जाता है और मेरा चक्षा दर्शनावण्य कर्म का उदय हो जाता है और मुझे दिखना बंद हो जाता है. आर यू क्लियर? दीदी वापस से एक्सप्लेन करिए ना प्लीज. ओके, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, व्हेन आई सी अ लेडी कमिंग फ्रॉम देयर. ओके, क्योंकि माय द्रव्य इंद्री, दैट इज द apparatus in my eye is working functionally totally normal. Okay, इसका मतलब मेरे ऊपर से दर्शनावण्य कर्म और ज्ञानावण्य कर्म हटा हुआ है, तो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है. ठीक है,
बट नीता क्या होता है कि मान लो मेरे में कैटरैक्ट आ जाता है, तो मुझे वो इंफॉर्मेशन ही गैदर नहीं होती। मतलब वो इंफॉर्मेशन क्यों नहीं गैदर हुई मेरी? क्योंकि मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय था या नाम कर्म का उदय था, विल डू दैट लेटर, ओके। उसकी वजह से मेरे को कैटरैक्ट हो गया। कैटरैक्ट क्यों हुआ? असाता वेदनीय कर्म, मतलब मेरे को बीमारी हो गई कैटरैक्ट नाम की, ठीक है। तो उसके उदय की वजह से मैं सचमुच नहीं जान पाई कि वो लेडी इतनी पास आ गई मेरे, और एंड शी स्टैंडिंग देयर, बट माय आईज कुड नॉट कलेक्ट दैट डेटा, was unable to collect that data that somebody is there, right? So because of asata vedaniya, mere darshan gun is affected, okay? So इंद्रिय जब काम करने का गुण खोल देती है, that is दर्शनावरणीय कर्म. It could be because of anything. Just write down and ponder on this sentence. इंद्रिय काम करने का गुण, इंद्रियों का काम करने का गुण इज बिकॉज ऑफ दर्शनावरणीय कर्म. एंड राइट इन अदर सेंटेंस, ना मैं असाता कर्म की वजह से मेरे को कैटरैक्ट हुआ, या मैं कुछ भी हो गया, मैं ब्लाइंड हो गई, कुछ भी हो गया, या बहरी हो गई, नाम और असाता कर्म की वजह से, उसकी वजह से मेरे को चक्षु दर्शनावरणीय कर्म का उदय हो गया. मतलब चक्षु मैं दर्शन ही नहीं कर पाई, और दर्शन नहीं कर पाई तो ज्ञान भी नहीं कर पा रही हूं मैं. मतलब आई एम सो दीदी, नीता, इज दैट क्लियर? सो दीदी, सो बेसिकली अगर नाम या असाता कर्म से इफ आई बिकम ब्लाइंड, because I've become blind, I'm not able to use my indriya properly, so that becomes Darshavarnya karam, correct? Yes. मतलब the first information I am unable to collect, the first information, that is darshan. Or detailed information also you are not able to collect, that becomes jnana. मतलब all these are joined together. Are you understanding? Yes. दर्शन एंड ज्ञान को joint, almost joint समझो, इस तरह से रहते हैं. First दर्शन and then the ज्ञान starts. तो दर्शन ही नहीं हुआ तो ज्ञान कैसे होगा? ठीक है, थैंक यू दीदी. जैसे या प्लीज, दर्शन नहीं हुए पर बाद में अगर ज्ञान हो गया, जैसे आंखों से नहीं देखा, दूसरी इंद्रियों से तो ज्ञान हो सकता है. या फिर तो अचक्षु दर्शन होगा ही ना. बिल्कुल हो सकता है, टोटली हो सकता है. हाँ. तो अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. मेरे को मान लो ये कोविड हो गया, तो मेरी नाक की जो स्मेलिंग एंड टेस्ट बड्स आर टोटली हैम्पर्ड, राइट? आर यू क्लियर? बिकॉज ऑफ दैट मेरी माय दर्शनावरणीय कर्म आर अफेक्टेड, राइट? माय दर्शनावरणीय कर्म इज अफेक्टेड. मेरे को टेस्ट एंड नोज, स्मेल एंड टेस्ट बड्स हैव गॉन फॉर अ टॉस, राइट? आई कांट अंडरस्टैंड दैट. तो वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरा असाता वेदनीय कर्म का उदय था. मेरे अंदर कोविड नाम की बीमारी है, तो असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, जिसकी वजह से मेरा टेस्ट बड्स गया, मेरा नोज का स्मेल गया, दो चीजें मेरी गई. आर यू क्लियर? गॉन. तो मैं इंफॉर्मेशन डेटा ही नहीं कलेक्ट कर पा रही कि यार ये क्या टेस्ट है यार, आई रियली डोंट नो, राइट? तो मैं उसका दर्शन भी हो गया, तो ज्ञान का भी थोड़ा इफेक्ट हो ही जाता है, राइट? आर यू क्लियर? Is that, I hope the concept is clear. Neeta, are you clear with this concept? Yes. So basically, लेकिन दर्शनावरणीय कर्म it will always be associated to नामकरण और असाता कर्म. उनकी मतलब No. It could be related to any कर्म. It could be अंतराय कर्म. It could be मोहन. It could be 20 other. जहाँ पे अपने इंद्रिया are not able to get the first knowledge या first impact या basic knowledge नहीं कर सकते हैं, वो दर्शनावरणीय कर्म हो गया. वेरी गुड नीता. जस्ट ये सोचो कि जो फर्स्ट हैंड डेटा, जो सबसे इनिशियल कॉन्टेक्ट वाला डेटा इज हैम्पर्ड, ओके, इज बिकॉज ऑफ दर्शनावरणीय कर्म. दैट्स इट. ओके, और कोई भी रीजन हो सकता है. ठीक, थैंक यू दीदी. कोई भी रीजन हो सकता है. ओके, ठीक है. अब आप देखो कि 6th और 7th में, जैसे ज्ञान में तो बोल दिया 5 इंद्रिय और मन, ठीक है. यहाँ पे चक्षु और अचक्षु बनाया. चक्षु मतलब एक इंद्रिय को एक कॉलम में डाल दिया, और दूसरे के अंदर अचक्षु में 4 इंद्रियों को एक साथ क्लब इन करके ज्ञान के साथ क्लब इन कर दिया. ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं चक्षु से हमेशा चीज विशेष जानता है. मतलब द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज ऑलवेज फार मोर बेटर देन एनी अदर सेंसेस.
जो मन और 4 इंद्रिय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उससे आंखें जो है हमेशा ज्यादा क्लियर चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इसकी वजह से चक्षु की क्लैरिटी की वजह से चक्षु इज अ डिफरेंट अनदर ब्रैकेट, और बाकी 4 इंद्रिय और मन को एक और ब्रैकेट में इज देयर। ओके, आर यू क्लियर देयर? तो ये चक्षु और अचक्षु दर्शन समझ में आ गया? याद रखना, ऐसा कोई जीव नहीं है यूनिवर्स का जिसका अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म का थोड़ा सूक्ष्म नहीं खुला हुआ हो, सबका खुला होता है। जैसे एक आदमी पत्ते का जीव है, पत्ता मतलब एक पेड़ है, उसका पत्ते को भी अचक्षु दर्शन तो हो रहा है, वो काया से, मान लो आप उसको पौधे को पानी देना भूल गए, राइट? ही इज वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत दुखी है वो, तो उसको प्यास लग रही है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, राइट? ही इज अनकंफर्टेबल। तो वो कैसे फील कर पा रहा है? अपनी बॉडी से, काया से वो फील कर पा रहा है दैट आई एम अनकंफर्टेबल। ओके, उसकी दूसरी इंद्रिय नहीं है। तो चक्षु दर्शनावणी कर्म सब में हो ना हो, क्योंकि चक्षु दर्शनावणी के कर्म के लिए 4 इंद्रिय जीव चाहिए, राइट? पर एक इंद्रिय जीव के पास अचक्षु दर्शनावणी कर्म है, थोड़ा सा हटा हुआ है, मतलब थोड़ा सूक्ष्म है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा तो खुला हुआ है हर जीव के अंदर। ऐसा कोई जीव, मतलब द वर्स्ट कंडीशन कोई जीव जिस कंडीशन में भी हो, चाहे वो समूर्छिम अवस्थाओं में हो, गोद में हो, इसका अचक्षु दर्शनावणीय का थोड़ा सूक्ष्म, थोड़ा सा हटा हुआ तो जरूर है। यदि वो भी नहीं होगा तो जीव विल सीज टू रिमेन जीव, वो तो अजीव बन जाएगा, नॉन लिविंग थिंग बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। जीव कैन नॉट बिकम अजीव, दैट इज a rule, right? Okay. So 6th और 7th नंबर का आपको समझ में आ गया? Is there any doubt in 6 and 7? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। हम सब का जो हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, सब लोग चक्षु और अचक्षु दर्शन कर रहे हैं, का शोक्षम हम कर रहे हैं। आप देखो, आपको लग रहा है आप कानों से मुझे सुन रहे हो, नो, you are watching my facial expressions, my hand movement, everything is processing data that way. इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि तुमको फोटोग्राफ्स वाले सारे पेजेस यदि कुछ हो तो मैं ऑल दिस फोटोग्राफ्स वाली जो जितनी दिखा सकूं, मेटाफर दिखा सकूं, सो दैट आप ब्रेन में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट करो, एग्जांपल देके आप मेंटल पिक्चर क्रिएट कर सको, राइट? तो ज्यादा सेंसेस ऑपरेट हो आप लोगों के। जय जिनेंद्र, अचक्षु दर्शन क्या होता है? अचक्षु स्वप्न का होता है क्या? अचक्षु अचक्षु दर्शन का मतलब होता है आंखों के बिना जो 4 इंद्रिय और मन से जो देखा जाता है, ठीक है? हाँ। तो वो स्वप्न को क्या बोलेंगे? स्वप्न को हम बाद में हैंडल करें, लेट अस हैंडल इट वेरी डिफरेंटली। ओके, अच्छा, ठीक, ओके, क्योंकि वो दोनों का पार्ट है, ठीक है? वो दोनों का पार्ट है, वो ज्ञान का भी हो सकता है, दर्शन दोनों का पार्ट है, ठीक है? वी विल हैंडल इट डिफरेंटली, विल डू अ केस स्टडी ऑन दैट, स्वप्न एनालिसिस एंड एवरीथिंग। ओके, चक्षु एंड अचक्षु दर्शन 2 चीजें आपको समझ में आ गई। ओके, तो हम सब इसी का शोक्षम कर रहे हैं। द 8th नंबर इज अवधि दर्शनावर्ण्य कर्म। जिस आदमी का अवधि ज्ञान जिसको उत्पन्न हो चुका होता है, वो पहले अवधि दर्शन करता है, फिर उसको अवधि ज्ञान भी होता है। आर यू क्लियर? आप में से किसी को भी अवधि ज्ञान तो है नहीं, तो बट नेचुरल है आपको अवधि दर्शन भी आप नहीं कर पा रहे हो, यानी उसका थोड़ा भी शोक्षम आपने नहीं किया हुआ है। शोक्षम मतलब हटा हुआ नहीं है। आर यू क्लियर? क्योंकि अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दोनों चीजें ये साइमल्टेनियसली होती है, दर्शन और ज्ञान। जिसका अवधि ज्ञान होता है उसी का अवधि दर्शन होता है। आपका नहीं है अवधि ज्ञान, सॉरी, आपको अवधि दर्शन भी नहीं होगा। दे आर साइमल्टेनियसली। ओके, ओके दीदी, जस्ट अवधि दर्शन एंड केवल दर्शन तो हम लोग में होता नहीं है, तो उसका बंद है, इसीलिए एज एन बंद के कारण है कि वी आर नॉट। वेरी गुड नीता,
इसका उदय चल रहा है, मतलब किसी भव के अंदर तुमने ऐसी हरकतें की है कि जिसकी वजह से तुम्हारा अवधि दर्शनावर्णीय कर्म चिपके हुए हैं तुम्हारे ऊपर, और अवधि ज्ञान के ऊपर भी कर्म चिपके हुए हैं। अभी उसका प्रगाढ़ उदय है, उस कर्म का इतना जबरदस्त उदय है कि वो ब्लॉक करके खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट आवरण बन के खड़ा हुआ है, और तुम्हारा अवधि ज्ञान नहीं हो पा रहा है, मतलब तुमको अवधि ज्ञान नहीं है, तुम्हारी आत्मा अवधि ज्ञान से देख नहीं पा रही है। आर यू क्लियर? वेरी राइट, यस, थैंक यू। ओके, या ओके, सो अवधि ज्ञान इज वेरी क्लियर, अवधि दर्शन इज वेरी क्लियर। जिसको अवधि ज्ञान है उसको अवधि दर्शन है। ओके, तो बट नेचुरल है, देवता और नारकी को अवधि ज्ञान है तो उनको अवधि दर्शन भी होता है। वो पहले अवधि दर्शन हो, उनको क्या होता है, अवधि दर्शन होता है, खट से अवधि ज्ञान हो जाता है। तो अवधि दर्शन इज वेरी स्मॉल टाइम, बहुत स्टार्टिंग इनिशियल कॉन्टेक्ट, देन इट इज अवधि ज्ञान। ओके ओके, द लास्ट 9th इज केवल दर्शनावर्णीय कर्म, सेम लाइक अवधि ज्ञान। जिसको केवल ज्ञान होता है उस आदमी को केवल दर्शन भी होता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, राइट। उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जिस आदमी को केवल ज्ञान होता है ना, उसको ज्ञान पहले होता है, बाद में दर्शन होता है। अब ये जो मैं पहले ज्ञान और दर्शन बोल रही हूँ ना, ये उपयोग की बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस आदमी को केवल ज्ञान होता है, कि मैंने बताना केवल ज्ञान जाता नहीं है, दैट पर्सन हैज ऑलवेज गॉट केवल ज्ञान। महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान के बाद ही ऑलवेज हैड केवल ज्ञान। ओके, सो मैंने आपको बोला कि महावीर स्वामी भगवान को पहले हर चीज पे ज्ञान होता है, फिर दर्शन होता है, मतलब उनको पहले केवल ज्ञान उपयोग होता है एक समय का, उसके बाद केवल दर्शन उपयोग होता है एक समय का। इसका मतलब कि यदि मेरी जगह मान लीजिए मुझे केवल ज्ञान होता और मैं सामने से लेडी को आते हुए देखती, तो सबसे पहले मेरे को डिटेल में पता होता ये कौन सी लेडी आ रही है, उसने वो बोलो। Shani Devi just called. She sent me the card. I have to go to London and get a photo frame for them. Is there? Didn't she wait for another half an hour? Where was I? केवल दर्शनावर्णीय कर्म। हाँ, तो यदि वो लेडी आ रही है सामने से, एंड इफ आई हैव केवल ज्ञान, मैं ये नहीं जानूंगी कि वो कोई आ रहा है, शायद मैं पहले ज्ञान करूंगी, देन आई विल डू दर्शन। मतलब केवल ज्ञान पहले होता है, केवल दर्शन मतलब मुझे पहले इंस्टेंट से पता होगा कि ये जो लेडी, द पर्सन हु इज कमिंग इज अ लेडी एंड व्हाट शी इज वेयरिंग, हु इज शी, डिटेल नॉलेज होगी। डिटेल नॉलेज के बाद अगले समय में आई विल से अच्छा ये है भी, मतलब इसके बारे में थोड़ा मतलब धुंधला ज्ञान भी होगा, अच्छा ठीक है शी समबडी, ओके, ये भी होगा। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी साइमल्टेनियसली होता है। आपको केवल ज्ञान नहीं है तो आपको केवल दर्शन भी नहीं है, पक्का नहीं है, उसका क्षण दोनों का साइमल्टेनियसली होता है, यानी आपको नहीं है। बट यदि होगा तो बस उसमें इतना डिफरेंस है कि पहले आप केवल ज्ञान उपयोग होगा, फिर दर्शन उपयोग होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। आर यू क्लियर? तो 6th, 7th, 8th, 9th मैंने सिखा दिए हैं, देयर इज नो डाउट इन दिस। ओके, नाउ लेट्स गो टू, ये इन चारों में किसी को डाउट्स हैं तो अभी पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू फर्स्ट 5। ओके, लेट्स गो टू फर्स्ट 5। तो पहले 5 आप ध्यान से पढ़ोगे ना, they are describing different kinds of sleep. जब मैं सो जाती हूँ, when I sleep, there are all types of different types of sleep. तो आप बोलोगे why is sleep put in दर्शनावर्णीय कर्म? The reason why sleep is put in दर्शनावर्णीय कर्म कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी information collection by my इंद्रिय and मन थोड़ा तो अफेक्टेड है, थोड़ा तो अफेक्टेड मतलब वो हाई अलर्ट पे नहीं है, मतलब फर्स्ट कॉन्टेक्ट इज डेफिनेटली अफेक्टेड, राइट। मैं सो गई हूं तो मुझे काफी देर बाद पता लगेगा कि घर में कोई आ चुका है, कोई हिल रहा है घर में, या आवाज होगी, स्मेल होगी, थोड़ा टाइम लैग होगा, मतलब इट इज अफेक्टेड। इसीलिए स्लीप इज पुट अंडर दर्शनावर्णीय कर्म। Now there are 5 types of sleep. Let me just read out the theory which I have written.
निद्रा, निद्रा इज द सबसे हल्की स्लीप है जिसमें आप आसानी से, अभी सो गए हो, अभी आसानी से उठ जाते हो, दैट इज नोन एज बहुत जल्दी मैं उठ गई हूँ, दैट इज निद्रा। द सेकेंड इज उससे गहरी नींद है, उसको बोलते हैं निद्रा। निद्रा मैं थोड़ी डिफिकल्टी से उठती हूँ। प्रचला निद्रा इज मैं खड़े खड़े या बैठे बैठे ही सो जाती हूँ, राइट। याद रखिए कि यदि मान लीजिए मैं बहुत थक गई हूं और मेरे को रात को किसी वजह से मैं सोई नहीं हूं, तो मैं दिन में मैं बैठे बैठे सो जाती हूँ। लाइक मैं 4 बजे सुबह उठ गई थी, फिर मुझे ट्रेन में जाना पड़ गया या एरोप्लेन में जाना पड़ गया, तो मैं वहां बैठे बैठे ही सो रही हूँ। तो ये मत समझना ये मेरी थर्ड वाली नींद, दैट इज प्रचला निद्रा का उदय है, कि मैं खड़े खड़े या बैठे बैठे ट्रेन में सो रही हूँ या बस में सो रही हूँ या कार में सो रही हूँ, ये मत समझना। बिकॉज उसमें भी मैं बहुत आसानी से उठ जाती हूँ। It's just that I'm tired, so I'm sitting and sleeping. This is really a deep kind of a sleep, जिसमें आदमी बैठा बैठा या खड़े खड़े सो जाता है। इसका कई महाराष्ट्र से मैंने सुना था कि घोड़ा जो होता है खड़ा खड़ा सोता है, ऐसा मैंने सुना था। So I just thought I'll just say, but I really have no much information regarding animals and correlation with this. Okay, ऐसा सुना है मैंने। Anyway, थर्ड प्रचला निद्रा के बाद और गहरी निद्रा होती है जिसका नाम है स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग। आपने सुना होगा ये प्रॉब्लम। देयर आर पीपल हु आर वॉकिंग when they are slept off. This is get up, they walk and they come back and sleep. इसको बोलते हैं प्रचला निद्रा। जब इसका उदय होता है, that is when people do that kind of walking. ये उससे ज्यादा गहरी है। और उससे भी ज्यादा सबसे गहरी निद्रा है, वो है ठन्नदी निद्रा बोलते हैं उसको। इसके 3-4 वर्ड भी होते हैं, ठन्नदी निद्रा भी बोलते हैं। दिस इज द सबसे ज्यादा गहरी वाली स्लीप। सो बेसिकली फर्स्ट निद्रा इज द लाइटेस्ट एंड देन इट कीप्स ऑन बिकमिंग डीपर एंड डीपर एंड द फिफ्थ वन इज द सबसे ज्यादा गहरी नींद। ओके, स्लीप, ऑल 5 आर स्लीप रिलेटेड। ये ऑल आर बिकॉज ऑफ प्रमाद। प्रमाद की वजह से ही ये कर्म का उदय होता है। प्रमाद किया था, इसकी वजह से मुझे नींद आती है। थोड़ा पीपल से हम लोग समाइक करते हैं ना, पीपल टेल मी, आपकी क्लास में सुन, somebody told me in this class कि आपकी क्लास सुनते सुनते हमको नींद आ जाती है बीच में। तो इट इज बिकॉज ऑफ either of these 5 निद्रा, वेरी नॉर्मल। महारासा का व्याख्यान सुनते हुए नींद आती है, समायिक पर चकली है, नींद आने लग गई है, ऑल बिकॉज पिछले भागों में प्रमाद किया था। प्रमाद का मतलब होता है लेजीनेस। लेजीनेस नॉट इन बॉडी इज नॉट लेजी। आप बोलोगे यार मैं तो सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ, हाँ मैं लेजी हूँ। हु इज लेजी? आत्मा इज लेजी। सी, अंडर प्रमाद आई हैव रिटन लेजीनेस। हु इज लेजी? आत्मा इज लेजी। लेजीनेस के ऊपर लिख दो, आत्मा इज लेजी बिकॉज आत्मा इज नॉट गोइंग टू मोक्ष। लिख दो। प्रमाद की डेफिनेशन है लेजीनेस, मतलब आत्मा इज लेजी बिकॉज आत्मा इज नॉट गोइंग टू मोक्ष। जैसे आज सुबह से उठ के मैं इतना किचन में काम कर रही हूँ बिकॉज आज शाम को मेरे घर पार्टी है, 50 लोग आने वाले हैं एंड आई एम सुपर बिजी। तो आप बोलोगे एम आई लेजी? नो, आई एम नॉट लेजी बिकॉज आई एम डूइंग सो मच। बट महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं ये प्रमाद अवस्था ही है। क्यों प्रमाद अवस्था है? क्या 50 लोगों का डिनर करके और इतनी पार्टियां करके पूरा दिन फंक्शन करके आपकी आत्मा क्या मोक्ष के डायरेक्शन में गई? नहीं गई ना। आत्मा तो मोक्ष डायरेक्शन में ही नहीं गई है, यानी आत्मा इज लेजी। सो भगवान ने उसको प्रमाद अवस्था ही बोली है। आर यू क्लियर? प्रमाद की डेफिनेशन समझ में आ गई है? ओके, प्रमाद इज इक्वल टू आत्मा इज लेजी बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू मोक्ष, बिकॉज आत्मा जॉब इज टू गो टू मोक्ष। आत्मा's job to go to moksha. It's not going. It's not doing its job. So he's lazy. Atma is lazy. Okay? Didi, I had a question.
या सो जो भी काम अपने जो भी काम करते हैं, जो भी काम हम लोग करते हैं जो आत्मा को मोक्ष के मार्ग पे लेके जाती है या मोक्ष के मार्ग पे नहीं लेके जाती है, वो सब प्रमाद में आएगा तब? यदि नहीं लेके जाती तो प्रमाद में आएगा। Whatever. मोक्ष के डायरेक्शन। हाँ, तो अगर जो भी काम अपने करते हैं जो संसारिक एग्जाम्पल नीता, एग्जाम्पल कुकिंग, like you're talking about, हाँ, cooking ले लीजिए. Okay, there are 50 people coming to my house and I'm working since morning for cooking and, taking care of the house and, everything, right? Arranging the, plates and everything, right? Neeta? हाँ. Is that what you think? Yes. Neeta, अभी इनिशियल में तो मैं तुमको बोल दूंगी कि हाँ, कि इसमें तो मोक्ष मार्ग कहाँ है यार, 50 लोग आ रहे हैं, इसमें मोक्ष मार्ग कहाँ है, आत्मा इज डेफिनेटली लेजी है, प्रमाद अवस्था है। बट नीता, आज से ऑलमोस्ट 1-2 महीने बाद यू विल रियलाइज that it is not dharma is not a state of body only, it is a state of mind also. ऐसा हो सकता है that I can train my body and my brain and my system कि जब भी मैं खाना बनाऊं मैं यत्ना से खाना बनाऊं। यत्ना मतलब जीवों को नहीं मारूं, मिनिमम डैमेज करके जीवों को बचा के मतलब बचा के मारूं इन द सेंस कि बर्तन तो धोने पड़ते ही हैं, बट मिनिमम पानी में बर्तन धो लूं, खाना तो बनाना पड़ेगा तो मिनिमम फायर से मैं कैसे खाना बना लूं, राइट नीता, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि 50 लोगों का खाना बनाते वक्त भी मैं यत्न कर रही हूँ, राइट? और मान लो मैंने खाना बना लिया 50 लोगों का, जैसे मैंने चावल बना लिए या समझ लो एक पनीर की सब्जी बन गई है, एक दाल बन गई है, अभी मैं आधा खाना बना रही हूँ, लाइक आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, पर मैं उतना खाना साइड पे रख के छुपाकरदान की भावना भा रही हूँ, राइट? इन दैट केस अगेन आई एम थिंकिंग ऑफ मोक्ष मार्ग। तो 50 जनों का मैं पार्टी अरेंज कर रही हूँ, राइट? बट आई कैन नॉट बी इन प्रमाद ऑल्सो, नॉट इन प्रमाद मतलब मैं प्रमाद नहीं कर रही हूँ, मोक्ष मार्ग में जा रही हूँ। तो जो आप बोले इट्स नॉट अ फिजिकल स्टेट, इट्स ऑल्सो अ मेंटल स्टेट। फिजिकली वी माइट बी डूइंग समथिंग, लेकिन अगर मेंटली हम लोग की भावना वैसे है तो वो प्रमाद में नहीं आएगा। वेरी गुड नीता, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। पहले तो मैं बोलूंगी यस इट साउंड लुक्स लाइक प्रमाद दैट यू नॉट, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार हमेशा एक चीज याद रखो, इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष, धर्म इज हैपनिंग, ओके? If it is not going in the धर्म मोक्ष डायरेक्शन, धर्म is not happening. Like तुम मुझे देख के बोला कि अरे यार आशिमा is so great, दिन में 5 समायिक करती है, तुम तो मुझसे इंप्रेस हो जाओगे क्योंकि तुमने देखा मैं 5 समायिक कर रही हूँ, राइट? अब तुमको क्या पता मैं किस लिए कर रही हूँ, क्या पता मैं समाई किस लिए कर रही हूँ कि यार आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड आई नीड टू मुझे पैसा चाहिए, राइट? और इफ आई हैव मेडिकल इश्यूज एंड आई भगवान मेरी ये तबीयत ठीक कर दो, राइट? और भगवान मेरे बच्चों को ये कर दो। यू अंडरस्टैंड, आई एम डिमांडिंग संसार की एक्टिविटी आउट ऑफ समाई। आर यू क्लियर नीता? राइट? तो अभी तुम बोलोगे यार यू गेटिंग इम्प्रेस्ड कि यार जो 5 समायिक करती है, मुझे पता है कि मैं मोक्ष मार्ग में नहीं जा रही हूँ, मैं मोक्ष डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ, मैं संसार ही मांग रही हूँ। क्या सिर्फ संसार मांग रही हूँ? आई वांट टू बी रिच, इज इट मोक्ष मार्ग? आई एम वांटिंग हेल्थ, इज इट मोक्ष मार्ग? मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरा पति का ये हो जाए, मेरे घर का ये हो जाए, आई एम आस्किंग संसार, ये संसार मार्गी है। आगे चल के यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट कि धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? करेक्ट। द बेस्ट वे डेफिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि धर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष, धर्म इज हैपनिंग. If you're not going in the direction of moksha, dharma is not happening. Simple theory, end of game. Definition ends there. Okay, Anita? Yes, thank you. Okay, yeah. So, Auntie, we just have to train ourselves कि हम संसार में रहते हुए भी कैसे उन एक्टिविटीज को हम कन्वर्ज कर दें कि हमारा अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि हम उस कोई भी क्रिया को मोक्ष मार्ग की तरफ कैसे लेके जाना है, उसी की ट्रेनिंग हमको लेनी है. Beautiful, Kajal. You figured it out so well in the first class. Now you have figured out the theory. Now try applying that. And best of luck. Even if you succeed in 5 years to 10 years, I'll say, man, you have achieved something in your life. Right, Kajal? ये सेंटेंस बोल के तुमने कंक्लूड बहुत अच्छा किया. इसका मतलब तुमको ज्ञान हो गया है और इस पे श्रद्धा भी है कि नहीं यही तरीका सही है भगवान का, राइट? तो सम्यक दर्शन भी हो सकता है. बट इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना, इसको अपनी लाइफ में उतारना और इस पे क्रिया करना, मतलब इसमें एफर्ट मार के इसमें आगे बढ़ना इज अ हरक्यूलियन टास्क, राइट? फॉर दैट यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी विल अंडरस्टैंड
इन ईच एक्टिविटी भगवान ने क्या बोला, इस सिचुएशन में कैसे देखो, इस सिचुएशन में क्या करो, इस सिचुएशन में क्या करो, भगवान विल कीप ऑन टेलिंग यू दिस इज हाउ यू नीड टू डू, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. इज दैट ओके नीता, काजल, राइट? बट यू कंक्लूडेड इट वेरी वेल, काजल. ओके, एनीवे, सो प्रमाद यू हैव अंडरस्टूड कि जब जब हमने पिछले भवों में प्रमाद किया था, हमने दर्शनावरणीय कर्म बांधे थे. ओके, जिसकी वजह से मुझे नींद आती है. आर यू क्लियर? तो लाइक आई एम स्लीपी. तो भगवान कहते हैं एक स्लीप और फूड, मतलब खाना और फूड ऐसी दो चीजें हैं च्युइंगम की तरह. जितना लंबा खींचोगे ना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा करोगे छोटा हो जाएगा. राइट? आपको पता है साधु भगवंतों को भी नींद आती है. आपको यदि 8 घंटे नींद आती है, साधु भगवंतों को भी 8 घंटे क्या, उनको भी 12 घंटे नींद आ सकती है. राइट? तो वो लोग टालते हैं नींद को. आपको पता है जो आचार्य भगवंत है, साधु भगवंत है, वो उल्टे सीधे आसन करके बैठते हैं सो दैट दे डोंट स्लीप. जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको नींद आ रही है, आप वंदना करना चालू कर दो, सामायिक पचक चुके हो, नींद आनी चालू हो गई है, टिकटों के पास से वंदना करो, खड़े होके कुछ पढ़ना चालू कर दो, आपकी नींद गायब हो जाएगी. आपको पता है कितनी बार महाराज साहब को देखो बैठ के नींद स्वाध्याय कर रहे होते, खड़े होके पढ़ रहे हैं. अरे महाराज साहब बैठ के पढ़ लो, इसमें खड़े होके टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अब वो क्या आपको बताएं कि भैया बैठूंगा तो सो जाऊंगा, मेरे भी दर्शनावरणीय कर्म के उदय हैं. राइट? सो व्हाट आई डू इज आई स्टैंड अप, और वो ऐसे पढ़ रहे होते हैं लिटरली. यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे डूइंग? वो दर्शनावरणीय कर्म का शिवक्षम कर रहे हैं. हाँ? वो लोग बहुत एफर्ट मारते हैं स्लीप को कम करना. वो लोग रात को बहुत कम घंटे की स्लीप लेते हैं, बहुत कम घंटे की, ऑलमोस्ट 4 hours 5 hours मैक्स, मतलब दे डोंट स्लीप मोर. इतनी ही लेते हैं जितनी उनकी बॉडी को हील होने में टाइम लगता है, एंड दे कैन वेक अप एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर एक्टिविटीज. इससे ज्यादा नींद नहीं लेते हैं. ओके, साधु के लिए स्टिपुलेटेड है. सो स्लीप इज इंपॉर्टेंट, ये भी समझो, बट यू कैन रिड्यूस स्लीप इनटेक एज फार एज मारासा इज कंसर्न. बट यू आर अ श्रावक, प्लीज, आप लोगों के बहुत टेंशन है, आप लोग का बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज होता है. यू नीड मोर टाइम टू हील, बिकॉज यू आप साधु भगवंत वैसे इतने हाई, मतलब एक मोक्ष जाने की हैप्पीनेस, और उस अवस्था में इतने खुश और इतने हैप्पीनेस में रहते हैं कि उनको स्लीप भी बहुत कम रिक्वायरमेंट में रहती है. हम संसार में हमारा बुरी हालत होती है. वी आर डैमेज नॉट ओनली फिजिकली बट साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, so much that we require to heal more, right? So we need more hours of sleep. Totally understand. Please sleep. Do not do sleep deprivation, because जो sleep deprivation करता है leads to other medical problems, right? Sleep more. मैं ये नहीं बोलती, बट जो आदमी बहुत ज्यादा सोता है ना, वो टाइम वेस्ट ही कर रहा है. राइट? दैट इज बिकॉज ऑफ प्रमाद पिछले भवों में किया था, उसके उदय की वजह से ये नींद आती है. ओके, आई डोंट नो वेदर आई हैव टाइम. ओके, तो फर्स्ट 4 जो स्लीप है इज बिकॉज ऑफ ओनली प्रमाद. ओके, बट जो 5th नंबर की जो स्लीप है इज नॉट ओनली प्रमाद, बट इट इज बिकॉज ऑफ प्रमाद के साथ साथ हिंसा. मतलब कषाय इज on a very high level. Kashaya is a very technical word which means krodh, man, maya, lobh. Okay? Technical word. So, is there any questions, or because if I go into Sandhigad Nidra, I might take 10-15 minutes, which we don't have. Is there any questions related to Darshanavanya Karam so far? आशिमा जी, आपने नींद के बारे में तो बता दिया, लेकिन उबासी बहुत आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जल्दी तो जमाई बहुत आती है, उबासी. ऐसा उसमें क्या प्रॉब्लम है? जमाई इज नॉट अ प्रॉब्लम. जमाई इज बेसिकली so your brain is wanting. जमाई इज उबासी इज लाइक ऐसे जो हम करते हैं वो ना, इट इज मोर दैट. इट मीन्स कि आप जो नींद से एंड यू आर ट्राइंग टू यूज योर ब्रेन एंड बट योर ऑक्सीजन लेवल्स आर लो. सो जम्भाई से ऑक्सीजन लेवल ज्यादा इनटेक हो रहा है और वो ब्रेन को ऑक्सीजन जा रही है जिससे ब्रेन प्रोसेस कर सकता है. सो योर बॉडी, योर ब्रेन इज रिक्वायरिंग मोर ऑक्सीजन लेवल, इसीलिए आप उबासी ले रहे हो. तो व्हाट इज रॉन्ग इन उबासी? उबासी इज अ गुड थिंग. आप देखो, आपको बहुत जोर से नींद आ रही होगी, फिर भी आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, ये आदमी पढ़ा रहा है, मैं भी
मिस कर दूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगी, राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, तब आपको उबासी आती है, बिकॉज आपका ब्रेन शट डाउन हो रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, और आप फिर भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो, मतलब यू आर पुशिंग योर ब्रेन, समझ समझ समझ, पर ब्रेन को समझने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो आपको जम्भाई आने लगेगी, इसका मतलब आप ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा कर रहे हो, जैसे ऑक्सीजन इंटेक ज्यादा होती है आपको समझ आ रहा है, इन दैट सिचुएशन यू कैन स्टार्ट डूइंग प्राणायाम व्हिच विल रियली हेल्प यू अ लॉट। आई थिंक there's nothing wrong in jump. A lot of people say, why are you yawning? मतलब जैसे वो होते हैं ना schools के अंदर, lot of teachers get really pissed off with all the kids के, why are you yawning? अच्छी तरह से सोए नहीं हो। अरे नहीं, it is a brain's requirement for oxygen, that's why you are yawning, right? I hope you're meaning yawning, right? Right? Jambhai is that, I think, right? Okay. So there's nothing wrong. I think you should do pranayam, especially alom, vilom, and anything which gives more oxygen to your brain. I think it will help you out, especially pranayam. Do all pranayam. पर ध्यान करती जब नहीं आता, एक एक घंटा ध्यान में बैठ जाऊंगी जब नहीं आती, जब ध्यान से बाहर आती हूँ ना और भक्ति करने लगती हूँ तब वो बासी आती है। हाँ, तो मैंने आपको बोला, तो मैं नहीं, दिस नथिंग रॉन्ग, उसमें कर्मबंध नहीं है ना, सो व्हाई आर यू बॉदर्ड? आप कर्मबंध पे कॉन्सेंट्रेट करो ना, व्हाई आर यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द थिंग्स? डोंट मैनिफेस्ट ऑन द फिजिकल डायमेंशंस, राइट? उससे कर्मबंध में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? तो फर्क नहीं पड़ता तो व्हाई आर यू बॉदरिंग? आपको रोना आता है रो लो, आपको यदि जम्भाई आती है तो जम्भाई ले लो, उसमें कर्मबंध कहाँ दिखाई दे रहे हैं? मेरे को तो कोई कर्मबंध नहीं दिखाई दे रहे। इट शुड नॉट बॉदर, इट्स जस्ट अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन। योर बॉडी रिलीजेस और योर बॉडी मैकेनिज्म्स टू फिट इनटू द सिनेरियो, राइट? तो आपको मैं बता रही हूँ, इफ यू आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड आउट और साइकोलॉजिकली ड्रेन्ड आउट, स्टार्ट डूइंग प्राणायाम. Pranayam will really ease your symptoms. It will ease your symptoms. If you are having a lot of issues, it will ease your symptoms. आप देखो जितने भी ये जो रिकॉर्डेड मेडिटेशन होते हैं ना, रिकॉर्डेड मेडिटेशन यानी काइंड ऑफ अ सिंक्रोनाइज्ड मेडिटेशन, मतलब कहीं से टेप रिकॉर्डर बज रहा है और उसमें बोला जाता है कि अभी आप ये करो मेडिटेशन जो बोलते हैं, उसमें दे फॉलो अ वेरी सेट पैटर्न. व्हाट इज दैट पैटर्न? पहले तो ब्रीदिंग वो लोग आपको करवाते हैं, इसमें वो लोग आपकी हाइपर एक्टिविटी को लोअर आते हैं, ऑक्सीजन में ब्रेन भिजवाते हैं बाय टेकिंग इन मोर ऑक्सीजन. वो करते हैं, जैसे ही ब्रेन में ऑक्सीजन जाया योर ब्रेन्स आर एक्टिवेटेड, फिर वो आपको मल्टीटास्किंग से सिंगल टास्किंग पे ले जाएंगे बाय टेलिंग यू अभी इस उंगली को देखो, अभी इस उंगली को देखो, अंदर से, मतलब अंदर से, राइट? आपको लगता है वाह कितना मजा आया, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम जो सास बहू के साथ हो रही है, देवरानी जेठानी के साथ हो रही है, वो भूल के यू आर बॉदर्ड मोर अबाउट द ऑक्सीजन लेवल हियर, का. सो बेसिकली जितने भी आप विपस्सना ले लो, जितने भी आप ये कोई भी बोलते हैं ना रिकॉर्डेड मेडिटेशन, मतलब एक काइंड ऑफ दिस थिंग, ऑल हैव अ सेट पैटर्न. They are putting more oxygen in your brain. They are bringing your multitasking to a single tasking. That is you and your Atma. It will bring the focus to your Atma. After it has bring the focus to your Atma, then they will start the mental processes. Right? So I just think you need to do the first two jobs. Breathing आप करिए and the multitasking को short करिए. You will all these जो physical जो manifestations खत्म हो जाएंगे आपकी. ठीक है? ओके. इनफैक्ट समय के पहले जो ये क्षेत्र विशुद्धि के पाठ बोलते हैं, जिसको 3 तिक्तों से वंदना हम करते हैं, फिर अरिहंतो में देवों का पाठ पढ़ते हैं, इच्छामी खमासनों का पाठ करते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर लोगस का कायोत्सर्ग करते हैं, फिर खुला लोगस बोल के फिर नमोथुनम करते हैं. इसको बोलते हैं क्षेत्र विशुद्धि के पाठ समय के पहले, राइट? They do the same job. They are controlling your breathing, mental breathing मतलब ऑक्सीजन पहुंचाते हैं. They are removing your multitasking to a single tasking. They're doing the same job. In fact, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि आपका माइंड भगवान में स्थित हो जाता है. It is doing the same procedure but on a very better level. To start doing the क्षेत्र विशुद्धि के पाठ more, विनय भक्ति ये सब चीजें चालू करिए. It will help you out. Okay? Okay. So I am leaving here. 5 निद्रा में से मैंने 5th निद्रा इसलिए नहीं करवाई है क्योंकि 5वीं निद्रा के अंदर I want to go deep to tell you the essence where a person is going wrong, because इसका physical application आप अभी भी कर सकते हो. तो उसको समझाने के लिए I'll try to do it in the next class. I don't have much time. So
मैंने आज दर्शनावण्य कर्म क्या है समझा दिया है। उसकी 9 उत्तर प्रकृति में से सिर्फ खंडीगत निद्रा को छोड़ के सारी उत्तर प्रकृति पढ़ा दी है। गो थ्रू देम। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क क्वेश्चंस। यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द ग्रुप ऑल्सो। ओके, कैन आई आस्क